तो गाइस इनकम टैक्स में न्यू अपडेट निकल के आई है। न्यू पोर्टल इनकम टैक्स में अवेलेबल करवा दिया गया है। इसे स्क्रॉल करते हैं और आप देख सकते हो ई वेरीफाई, लिंक आधार, नो अबाउट योर पैन, ई पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब आपको सिंपल इसी पोर्टल पे जाना है, आपको ये लिंक मिलेगा ई पेमेंट ऑफ टैक्स। ये फिर आपको टिन एनएसडीएल पे ही लेके जाएगा कि आपको टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रेगुलर टैक्स पे कैसे पे करना है, वो सारा बताया गया है। वेरीफाई योर पैन, इनकम टैक्स, शो मोर पे क्लिक करता हूँ। नो योर एओ, ऑथेंटिकेशन के बारे में बताया, नोटिस के रिगार्डिंग, इंस्टेंट ई पैन के लिए अप्लाई करना है, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, वेरीफाई करना है कुछ पेंडिंग जो आपका सर्विस एक्टिविटीज़ पड़ी हुई थी। और अगर मैं आपको आईटीआर फाइलिंग के रिगार्डिंग बताऊं तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात करते हैं तो यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉयज़ आया है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो गाइडेंस टू फाइल टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल मिल जाएगी। अभी हम बात करते हैं पहले चलो टैक्स स्लैब्स के ऊपर। अगर मैं क्लिक करता हूँ टैक्स स्लैब के ऊपर तो यहाँ पर ये सारा आपको बता रहा है कि अगर आपकी एज ग्रुप लेस देन 60 है और टैक्स स्लैब फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 क्या रहने वाली है, तो ये बता रहा है कि एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम में क्या है, न्यू टैक्स रिजीम में क्या है कि अप टू 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% अबव रुपीज़ 2.5 लाख, 5 लाख से 10 लाख तक 12,500 तो पहले जैसे लगा हुआ है प्लस 20% 5 लाख से ऊपर आ रहा है। अबव 10 लाख का मतलब 1,12,500 प्लस 30% अबव 10 लाख। और अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करता हूँ 115 BAC के लिए 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% अबव 2,50,000 और 5 लाख से 7.5 लाख। यस, इसमें एक स्लैब ऐड कर दी है 12,500 प्लस 10% जो 5 लाख से अबव आ रहा है। देन उसके बाद रेट है 15%, 20% एंड 25% एंड 30% 15 लाख से ऊपर के। ऐसे ही अगर 60 प्लस हो तो आपके सामने ये स्लैब आ रही है, आप यहाँ से एक बार पढ़ सकते हो। हम इसे एक बार डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। 80 प्लस है तो आप यहाँ पे स्लैब देख सकते हो। रेट ऑफ सरचार्ज एंड हेल्थ एजुकेशन सेस आर सेम अंडर बोथ द रेजिम। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रेजिडेंट इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम इज नॉट मोर देन ₹5 लाख, उनको रिबेट मिल जाएंगी 100% टैक्स वेवर की 12,500 की। और दिस रिबेट इज अवेलेबल इन बोथ टैक्स रिजीम, चाहे आप न्यू जा रहे हो, अर्लियर जा रहे हो, चाहे आप 115 BAC जा रहे हो। और अगर हम क्लिक करेंगे रिटर्न ऑब्लिक फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी तो आपके सामने आएगा जैसे कि ITR 1 सहज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल, फॉर अ रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज अप टू ₹50 लाख। सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी की, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000 है। नोट, ITR 1 कैन नॉट बी यूज बाय अ पर्सन हु इज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी, या जिसके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, या कोई एसेट जो आउटसाइड कंट्री के बाहर पड़ी हुई है, या कोई साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, हैज इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, या इज अ पर्सन जिसके केस में टैक्स डिडक्ट हो रहा है अंडर सेक्शन 194N। तो आप इसे एक बार गो थ्रू कर लेना। ITR 2 के रिगार्डिंग कंडीशन बताइए, ऐसे ही 3 आप एक बार इसे पढ़ लेना। सिमिलरली अगर आप बिजनेस प्रोफेशन पे क्लिक करते हो तो वहां पर भी आप ये सब पढ़ सकते हो, रिटर्न्स क्या है, एप्लीकेबल एंड टैक्स स्लैब क्या है, तो यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर लेना और ITR मैनुअल पढ़ लेना। बट हम आपके साथ फिर भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।